समझते हुए बनाइएगा, कमांड होगा चैप्टर पे। अब देखिए नेक्स्ट है सेंटेंस 2 मीटर्स, 2 मीटर्स नीडेड फॉर, देयर इज ऑल्सो ब्लैंक कॉलम, 2 मीटर्स, यस, हाँ यहाँ छूट गया है, ब्लैंक कॉलम होगा यहाँ, इसमें क्या भराएगा, 2 मीटर्स नीडेड फॉर माई कोट। तो यहाँ सेंटेंस में क्या आ जाएगा, 2 मीटर्स है तो मीटर से लग रहा है कि प्लूरल में जाएगा, लेकिन नहीं, ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म ले रहा है ना, मेजरमेंट जितना होता है वो सिंगुलर में ही जाता है। तो यहाँ क्या होगा, इज 10 किलो 5 किलोज, जो भी मतलब मेजरमेंट उसमें सब में जो है सिंगुलर का सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होता है। आइदर द बॉयज और द टीचर डैश इन द रॉन्ग, इज होगा या आर होगा, यहाँ ध्यान देना है कैसे लगेगा, आइदर और नाइदर नॉर के साथ सिंगुलर लगता है, आइदर और नाइदर नॉर इज हो लग रहा है। उसी तरह देखें नाइदर ऑफ द सिस्टर्स, यहाँ भी है सिंगुलर में ले जाएगा, was very much liked, neither of the sisters was very much liked, the sum and substance of the matter dash he died on the spot। तो यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज। तो सेंटेंस को पढ़ना है और बनाते जाना है, और इसमें जो है सेंटेंस जिस तरह से आपका आ रहा है आप सेंटेंस को पढ़िए बनाइए, रूल को याद होते चला जाएगा। माई पार्टनर्स एज वेल एज आई, तो क्या कहा गया, एज वेल एज के साथ क्या होता है, पहले जो वर्ड आता है, पहले जो सब्जेक्ट पार्टनर्स है, तो इसमें क्या है, पार्टनर्स है तो प्लूरल का सेंस ले रहा है, तो यहाँ क्या होगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, वेयर लगेगा, एज वेल एज के पहले जो आएगा तो क्या है, वेयर। इस तरह से जो है सही वर्ब का चुनाव करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो ही सर्वेंट्स डैश ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। तो यहाँ भी सेंटेंस जो है नॉट ओनली ही बट ऑल्सो ही सर्वेंट्स, इसके साथ एक्सेप्ट करेगा वर्ब, सर्वेंट्स है तो क्या होगा, वेयर लगेगा, WERE, यहाँ भी ई छूट गया है। तो कहने का मतलब है प्लूरल लगेगा, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो ही सर्वेंट्स वेयर ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट, द नंबर ऑफ द पर्सन्स डैश हाई, द नंबर ऑफ द पर्सन, द अपने आप में क्या हो रहा है, सिंगुलर का सेंस ले रहा है, द नंबर ऑफ द पर्सन्स, पर्सन से नहीं मतलब है, यहाँ क्या होगा, सिंगुलर लगेगा, 3/4 ऑफ द बुक हैज बीन फिनिश्ड, कहने का मतलब है यहाँ भी क्या है, सिंगुलर में जा रहा है, 3/4 है, द नंबर है तो सिंगुलर है, 3/4 है तो ऑफ द बुक हैज बीन फिनिश्ड, द टीथ ऑफ द बॉय। अब देखिए द जो आर्टिकल में आ रहा है, द टीथ ऑफ द बॉय डैश व्हाइट, तो सेंटेंस में जो है द टीथ है, टूथ टीथ ऑफ द बॉय आर, टीथ क्या है, प्लूरल में जा रहा है तो आर हो गया, द पार्लियामेंट डैश टेकन इट्स डिसीजन, द पार्लियामेंट क्या होगा, हैज हो जाएगा, द पार्लियामेंट हैज टेकन, पार्लियामेंट क्या किया, डिसीजन लिया, नन ऑफ अस 26 में है, देखिए नन ऑफ अस
डैश मनी, किसी के पास पैसा नहीं है। नन का मतलब है किसी के पास नहीं। निगेटिव में जा रहा है सेंटेंस, तो यहाँ भी जो लगेगा आपका उसी तरह लगेगा। 26 में जो है दोनों इसमें एप्लीकेबल हो सकता है ना। नन ऑफ अस, सिंगुलर पूरा दो अप्लाई है इसमें। हैव भी लगा सकते हैं, हैज भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें दोनों एप्लीकेबल है। आप हैव भी लगा सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस सही जाएगा। तो कुछ वर्ड उस लास्ट क्लास में भी इसी बताए थे, वर्ड जो होता है कुछ कुछ सिंगुलर पूरा दोनों ही लेता है ना। द फिलोसफर एंड स्कॉलर, दैट मीन्स वन पर्सनालिटी, जो कि फिलोसफर भी है और क्या है, स्कॉलर भी है। द आर्टिकल है, द से मतलब हो रहा है कि एक ही व्यक्ति जो फिलोसफर भी है स्कॉलर भी है, क्या है यहाँ सिंगुलर लगेगा कि पूरा लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो ये बहुत इजी है। आर्टिकल में अगर दो बार आर्टिकल का रिपीटेशन हो रहा है तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे द फिलोसफर एंड द स्कॉलर रहता है तो आर हो जाता है, दैट मीन्स दो पर्सन। लेकिन जब एक ही बार आर्टिकल द आ रहा है तो एक ही व्यक्ति का वो आइडेंटिफाई कर रहा है, जो प्रिंसिपल है और फिलोसफर भी है स्कॉलर भी है, उसकी क्या है, मृत्यु हो गई। ब्रेड एंड मटर कम्प्लीमेंट्री वर्ड है, ये भी सिंगुलर में जाएगा। ब्रेड और बटर इज अ नाइस ब्रेकफास्ट। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ही डेयर डेयर्स, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, डेयर एंड डेयर्स। डेयर और डेयर्स की दो पहचान, एक मेन वर्ब के रूप में आता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आता है। तो ये जरूर है कि जब भी आएगा यहाँ नॉट के साथ अगर आता है तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आ रहा है, मेन वर्ब के रूप में नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ही डेयर नॉट, क्योंकि जैसे कैन है, कैन है तो कैन में क्या कैन से लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। उसी तरह ये डेयर नीड ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है मेन वर्ब भी है। तो कभी भी निगेटिव में जब भी जाएगा तो डज नॉट डेयर करके ही बनेगा, है ना। डेयर्स करके नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो इसका निगेटिव बनेगा, तो डेयर्स नॉट नहीं बनेगा, डज नॉट डेयर बन सकता है लेकिन डेयर्स नॉट नहीं बनेगा। नाइदर ऑफ द स्टोरीज डैश इंटरेस्टिंग, नाइदर ऑफ द स्टोरीज, नाइदर ऑफ क्या है, सिंगुलर में जा रहा है। यहाँ भी देखिए था नाइदर करके सेंटेंस, एक सेंटेंस यहाँ भी देखिए था सिंगुलर में गया है ना। तो उसी तरह यहाँ भी नाइदर है, यहाँ भी सिंगुलर में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, तो ये सब सेंटेंस जो है अपने आप में जो है सिंगुलर लेता है। और कम्प्लीमेंट्री वर्ड है, अपोजिशन वर्ड है, कम्प्लीमेंट्री वर्ड में भी जैसे है वो भी इज सिंगुलर में जाएगा। रिपीटेशन ऑफ 1-2 टाइम्स आर्टिकल तो वहाँ प्लूरल, 1 टाइम आर्टिकल सिंगुलर। इस तरह से आपको जैसे जैसे बनाइएगा बहुत सारे कंसेप्ट अपने आप क्लियर होते चला जाएगा। और ए डे विल कम यू कमांड दिस चैप्टर। तो इस तरह आज हम सब्जेक्ट एग्रीमेंट के नए सेंटेंस को देखे हैं, वर्कआउट किए हैं। अब इसमें अगर किसी तरह की दिक्कत हो आपको समझने में तो फिर आप पूछ सकते हैं, उस रूल को हम क्लियर कर देंगे। और नेक्स्ट डे फिर नया चैप्टर बेसिक ग्रामर को हम लेके पढ़ाएंगे। टेंस और टेंस का सब्जेक्ट एग्रीमेंट टाइम टेंस हो चुका है इन दिस वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दिस क्लास।